तो आज हम RxJS के एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टार्ट विथ ऑपरेटर क्या करता है। लेट्स से आपके पास एक ऑब्जर्वेबल है जो कुछ वैल्यूज इमिट करने वाला है, लेकिन वो जो वैल्यूज ऑब्जर्वेबल इमिट करने वाला है उनके इमिट करने से पहले आपको एक खुद की एक वैल्यू उस ऑब्जर्वेबल के थ्रू इमिट करवानी है। तो इस सिचुएशन में आप स्टार्ट विथ का यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने एक मार्बल डायग्राम दी है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे ये एक ऑब्जर्वेबल है मेरे पास जो ABC ये 3 वैल्यूज इमिट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं उस पर स्टार्ट विथ ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जो S वैल्यू मेरे स्टार्ट विथ ऑपरेटर ने प्रोवाइड की है वो सबसे पहले वो वैल्यू को इमिट करेगा, और उसके बाद जो बची हुई 3 वैल्यूज मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करने वाला था ABC, ये 3 वैल्यूज उस S वैल्यू के बाद इमिट करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम सीधा एग्जाम्पल पे जंप करते हैं और समझते हैं इस चीज को और भी डिटेल में। सबसे पहले चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक नया ऑपरेटर इंपोर्ट कर लूंगा जिसका नाम है इंटरवल, और इस इंटरवल का यूज करके मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने वाला हूँ। और ये इंटरवल मैं कहाँ से इंपोर्ट करने वाला हूँ, RxJS की लाइब्रेरी से। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट सोर्स इंटरवल। ये इंटरवल हर 1 सेकेंड के बाद वैल्यूज इमिट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो पैरामीटर्स को पास करूंगा वो होगा 1000 मिलीसेकंड्स का, जो 1000 मिलीसेकंड्स मिलके बनता है 1 सेकेंड। अब मैं इसको सोर्स को जो मेरा ऑब्जर्वेबल है उसको मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा सब्सक्राइब, और यहाँ पे मैं इसको एक कॉलबैक फंक्शन पास करूँगा जो एक एरो फंक्शन है। अब मैं इसको बोलता हूँ कॉन्सोल लॉग काउंट। जो भी वैल्यू मेरा सोर्स ऑब्जर्वेबल इमिट करने वाला है मैं सिंपली उसको डंप कर रहा हूँ मेरे कंसोल पे। तो अब मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरी वैल्यूज़ है 0 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स से 0 इंडेक्स है, और 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे इमिट हो रही है। अब लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे एक वैल्यू इमिट करवानी है एकदम स्टार्टिंग में जिस जो है लेट्स से 99। तो अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ स्टार्ट विथ का यूज करके। यहाँ पे मैं आप बोलूँगा इंपोर्ट स्टार्ट विथ। अब ये स्टार्ट विथ मैं इंपोर्ट कहाँ से करूँगा, वो मैं करूँगा RxJ/operators से। RxJ/operators से आपको स्टार्ट विथ ये जो ऑपरेटर इंपोर्ट करना है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं इसको अप्लाई करूँगा मेरे सोर्स पे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा पाइप स्टार्ट विथ, मुझे कौन सी वैल्यू इमिट करवानी है सबसे पहले, तो वो है 99। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा 99। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो वैल्यू मेरे ऑब्जर्वेबल ने इमिट की है वो है 99, और उसके बाद जो अगली वैल्यूज़ मेरे ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा है 0 1 2 3 जो उसकी रेगुलर वैल्यूज़ है वो हमें हमारे कंसोल पे मिल रही है। हम लोग स्टार्ट विथ का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले ये जो पुराना एग्जांपल था मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये सारा कोड मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ से भी अब मुझे इंटरवल की ज़रूरत नहीं है तो इस चीज़ को भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा एक नया ऑपरेटर जो है ऑफ। मैं बोलूँगा फ्रॉम RxJS। सो ये ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके अब हम एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट सोर्स, ये सोर्स जो है मेरे ऑब्जर्वेबल का नाम है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑफ 1 2 3 4 और 5। अब मैं इसको अगर सेव करूँगा और उसके बाद इसको मैं इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सोर्स डॉट सब्सक्राइब, यहाँ पे मैं बोलूँगा वैल्यू। अब मैं इसको एक कॉलबैक फंक्शन पास कर रहा हूँ जो एक एरो फंक्शन है, और जो भी वैल्यू मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा है जो कि 1 2 3 4 5 है इस सिचुएशन में, वो मैं मेरे कंसोल पे सिंपली डंप कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे मेरे कंसोल पे मुझे प्रिंट हो रही है। अब लेट्स से मुझे एक नई वैल्यू इमिट करवानी है इन पांचों वैल्यूज़ के पहले जो इस लेट्स से है -2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगेन स्टार्ट विथ का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा वापस सोर्स जो मेरा ऑब्जर्वेबल है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोलूँगा डॉट पाइप का यूज़ करके हम ये ऑब्जर्वेबल अप्लाई करेंगे हमारे हम ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे हमारे ऑब्जर्वेबल पे। यहाँ पे मैं बोलूँगा स्टार्ट विथ -2। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली वैल्यू हमारे ऑब्जर्वेबल ने इमिट की है वो है -2, जो कि हमने एज अ पैरामीटर हमारे स्टार्ट विथ ऑपरेटर को फीड की थी। और उसके बाद जो बची हुई वैल्यूज थी 1 2 3 4 5, उसके बाद हमारे ऑब्जर्वेबल ने इमिट की है उस स्टार्ट विथ की वैल्यू इमिट करने के बाद। तो इस तरीके से हमारा स्टार्ट विथ ऑपरेटर काम करता है। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि इस RxJS की सीरीज में हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं, और हम इस सीरीज में जो भी सोर्स कोड लिखने वाले हैं वो इस गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल रहेगा। और मैं इस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ये सारा सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको RxJS के ऑपरेटर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके बारे में और भी आपको सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।